तो दोस्तों आज झारखंड के पर्व त्योहार के बारे में एक ही वीडियो में सारा कुछ जितना भी झारखंड का पर्व या त्योहार है सब इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला त्योहार के बारे में हम लोग जानेंगे जो है सरहुल का त्योहार। पहला पर्व है सरहुल। इसका विशेषता क्या है? यह जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। यह जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है और इसका तीन और अन्य नाम है, जैसे कि खद्दी। उराव जनजाति वाले लोग जो है वो खद्दी बोलते हैं इसको। संथाल जनजाति वाले लोग बा पर्व बोलते हैं और खरिया जनजाति वाले लोग जौकोर बोलते हैं। यह प्रकृति के संबंधित त्योहार है। यह प्रकृति के संबंधित त्योहार है। यह चैत यह चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया में मनाया जाता है। यह चैत्र माह में मनाया जाता है जनरली। इस पर्व में साल के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके साल के वृक्ष का जो है यह मेन भूमिका है इसका। आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल के वृक्ष में उनके देवता बोंगा निवास करते हैं। तो आदिवासी क्या मानते हैं कि वो साल के वृक्ष जो है उसमें देवता रहता है, इसका नाम है बोंगा निवास करता है। यह फूलों का त्योहार है। इसको हम लोग फूलों का त्योहार भी बोलते हैं सरहुल को। यह पूर्व बसंत के मौसम मनाया जाता है। यह पर्व किसके मौसम में? बसंत के पर्व में ही जनरली मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं और इस समय जो है बसंत में क्या होता है कि साल और यह पर्व जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है और वृक्ष में इसमें इस समय नया नया फूल खिलते हैं। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन में जो होता है मछली के अभिषेक किए हुए जल पर छिड़का जाता है। इसमें घर घर में क्या होता है, मछली में जो जल अभिषेक किया जाता है वो मछली का वो जल जो है घरों में छिड़का जाता है। और दूसरा दिन क्या होता है? दूसरा दिन सब उपवास रखता है और गांव के पुजारी जो होता है वहाँ पे होता है, वहाँ पे हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। जितने भी घर है, आसपास के घर है, जितने भी घर है उसमें साल का फूल जो है वो रख देता है। और तीसरा दिन होता है, ये पाहन जो है वो पुरोहित को बोलते हैं, वो क्या करता है, पाहन द्वारा सरना पर सुरई के फूलों सुकई की फूल की पूजा की जाती है। यहाँ पे सुरई के फूल होता है, सुकई की कुंज की पूजा की जाती है तथा पाहन उपवास रखते हैं। जो पाहन होता है यानी पुरोहित जो होता है वो उपवास रखता है। साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है। यहाँ पे जो होता है मुर्गी की बलि दी जाती है तथा चावल और बलि की मुर्गा का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जो मुर्गी को बलि दिया है उस मुर्गी का मांस को मिलाकर वहाँ खिचड़ी बनाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है और ये सबको वहाँ पे बांट दिया जाता है वो प्रसाद। फिर चौथा दिन होता है। चौथा दिन क्या किया जाता है? गिरवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो सरहुल जब पूजा वूजा हो गया उसको फूल को फिर विसर्जन किया जाता है। ये लास्ट दिन में होता है। एक परंपरा के आधार पर इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस परंपरा में, इस पर्व में होता है, गांव के पुजारी जो होता है वो मिट्टी के 3 पात्र ले जाता है और उन्हें ताजे पानी से भर देता है। वहां पे पानी से उसको भर देता है और अगले दिन प्रातः वो मिट्टी के तीनों पात्र को देखता है। फिर वो तीन जो भी पानी में पानी भर दिया गया है उस मिट्टी के बर्तन को देखता है। यदि पात्र में पानी का स्तर घट गया, अगर मान लीजिए पानी का स्तर घट जाता है तो वो अकाल का भविष्यवाणी कर देता है कि अकाल आने वाला है, वो सोच लेता है। और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उत्तम वर्षा का संकेत है। मतलब वो कुछ यदि पानी वही रहा, स्थिर जो पानी है वही रहा, तो वो समझ लेता है कि ये ठीक है, ये वर्षा होने वाला है, उत्तम वर्षा होगा इस साल। सरहुल की पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा सरना पूजा स्थल को घेरा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि सरना पूजा स्थल जो है उसको घेरा जाता है उस दिन। नेक्स्ट त्योहार है मंडा। इसमें महादेव शिव की पूजा की जाती है। इसमें क्या होता है, महादेव शिव की पूजा की जाती है इसमें। यह पर्व वैशाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। यहाँ पे इस पर्व को कब मनाया जाता है? वैशाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। यह पर्व आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। ये पर्व क्या है, आदिवासी भी मनाता है और सदान दोनों ही मनाता है। सदान यानी जो आदिवासी नहीं है उसको सदान कहते हैं। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता और महिला व्रती को शोक्ताइन कहते हैं। तो इस पर्व में क्या होता है, जो उपवास रखने वाला जो पुरुष है उसको क्या कहते हैं? भक्ता, और जो महिला व्रती होता है उसको शोक्ताइन कहते हैं। झारखंड में महादेव शिव की यह सबसे कठोर पूजा है। महादेव शिव का ये सबसे कठोर पूजा माना जाता है इसमें। इस पर्व के दौरान भक्तों को रात में धूप धवन और अग्नि शिखा के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी भोक्ता होता है, जो भी पूजा करता है, उसको रात में क्या करता है, धूप धुवन दे के अग्नि शिखा करके उसको ऊपर लटका दिया जाता है, उल्टा लटका कर झुलाया दिया जाता है।
जिसे धुआंसी कहा जाता है, धुआंसी कहा जाता है। इस पर्व में भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है। इस पर्व में क्या करता है, भोक्ता जो होता है, जो पूजा कर मतलब जो उपवास रखता है, उसको अंगारों में चला जाता है, और जिसे फूल कुंदा भी कहा जाता है, इसको फूल कुंदा भी कहा जाता है। इस पर्व के दौरान कहीं कहीं लोहे से निर्मित अंकुश की रस्सियां से बांधकर झुलाया जाता है। कहीं कहीं क्या होता है, यहाँ पे लोहे से निर्मित अंकुश जो होता है, अंकुश को वहां लगा के फिर रस्सियों से बांध कर उसको झुलाया जाता है, तथा उससे भक्ता लोगों के पीठ पर छेद किया जाता है। और फिर भक्ता लोग जो भी उपवास होता है उसको क्या करता है, छेद कर देता है, पेट में छेद कर देता है। और इस दौरान भक्ता लोगों की माँ और बहन जो होता है, जो भी उपवास रखता है उसका माँ बहन जो होता है, वो भगवान शिव को आराधना करता है। नेक्स्ट है कर्मा। इसका क्या विशेषता है, यह प्रकृति संबंधित त्योहार है। ये जो है ये कर्मा, इसको प्रकृति त्योहार भी बोलते हैं हम लोग। इस त्योहार का प्रमुख संदेश कर्म की जीवन में प्रधानता है, कर्म की जीवन की प्रधानता। इसका प्रमुख संदेश होता है इस पर्व का कि कर्म की जीवन में प्रधानता है। यह आदिवासी व सदान समान रूप से प्रचलित है, ये दोनों ही लोग करता है। जैसे कि आदिवासी लोग भी इस कर्मा को मनाता है और सदान लोग भी आदि मनाता है कर्मा। इस पर्व में भाई के जीवन की कामना, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो बहन होती है वो भाई के जीवन की कामना करता है और उपवास रखा जाता है इसमें। यह पर्व हिंदुओं के भाई दूज के भांति भाई बहन के प्रेम का पर्व है। यहाँ पे इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे हिंदू भाई दूज जैसा ही मनाया जाता है। जो हिंदू भाई दूज का पर्व होता है उसी तरह सेम टू सेम इसी भाई बहन की तरह प्रेम का पर्व है, मनाया जाता है। ये पर्व भाद्रपादो भादो माह शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मनाया जाता है। ये पर्व जो होता है ये शुक्ल पक्ष की एकादशी में मनाया जाता है। इस त्योहार में नित्य में मैदान के करम वृक्ष के दो डालियां गाड़ी जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस त्योहार में नित्य के मैदान, अखाड़ा जो होता है जिसको हम लोग अखाड़ा बोलते हैं, वो करम वृक्ष के दो डालियां जो है लाकर उसमें गाड़ दिया जाता है। तथा पाहन जो होता है, जो पूजा करने वाला होता है पाहन, वो लोग क्या करता है, कर्मा तथा धर्मा दो नामक दो जो है, कर्मा धर्मा दो भाई था पहले, और उस दो भाई की कहानी सुनाया जाता है कर्मा पूजा में। इस पर्व के दौरान रात भर नित्य गायन गाना कार्यक्रम होता है। यहाँ पे इस पर्व में क्या क्या होता है, इस पर्व के दौरान रात भर नित्य गान कार्यक्रम किया जाता है। मुंडा जनजाति में कर्मा की दो श्रेणियां हैं। मुंडा जाति में दो श्रेणी, दो तरह का माना जाता है। जैसे राजकर्मा होता है और एक देशकर्मा होता है। तो राजकर्मा में घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा जो होता है वो राजकर्मा कहते हैं। देशकर्मा जो होता है वो अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा है, जहाँ पे सब मिलजुल कर पूजा करते हैं, उसको देशकर्मा बोलते हैं, जो सामूहिक पूजा होता है। मुंडाओं में मान्यता है कि इस पर्व के दौरान करम गोसाई से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। और मुंडा लोग ये मानते हैं कि इस पर्व के दौरान करम गोसाई जो है वो मांगी गई हर मन्नत इसमें पूरी होती है। मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां इस पर्व में एक बालू से भरी टोकरी में गुथी जो गेहूं, मकई, उड़द, चना और मटर 7 प्रकार के अनाजों का जवा उगाते हैं। इसमें 7 प्रकार का अनाजों का जवा उगाने का परंपरा है। इसे एक टोकरी में हम लोग इसको पूजा स्थल में ले जाकर रखते हैं, तथा अगले दिन सूर्योदय से के पूर्व करमडाली को नदी में या फिर तालाब में हम लोग इसको विसर्जित कर देते हैं। नेक्स्ट है सोहराई। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसका संबंध जानवर धन से है, अतः इस पर्व में मवेशियों को नहलाकर उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ ये पर्व जो है ये दीपावली के दूसरे दिन ही मनाया जाता है, और ये जानवर का पूजा है। इस पर्व में मवेशियों को नहला देते हैं अच्छे से, और उसके बाद हम लोग उनकी पूजा करते हैं। इसको कब मनाया जाता है, पोष माह में फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। पोष माह में मनाया जाता है, जब फसल काट देते हैं हम लोग, तो वहाँ पे उस खुशी में हम लोग मनाया जाता है ये पर्व। यह झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। ये जो किसका सबसे बड़ा पर्व है, ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। पर्व को मनाने से पूर्व जनजाति समुदायों द्वारा अपने घरों की दीवारों में पेंटिंग भी की जाती है। यहाँ पे पर्व से पहले हम लोग जब सोहराई मनाते हैं तो अलग 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 जो इस जनजाति के घर में पेंटिंग दीवारों में कर दिया जाता है। पेंटिंग है तो कृत्रिम रंग, अलग अलग आर्टिफिशियल कलर जो है जो दुकानों में मिलता है वो सब कलर लेके एक डिजाइन बनाते हैं। प्राकृतिक पदार्थों, पत्तियां, चावल, कोयला आदि का प्रयोग किया जाता है। यह पर्व 5 दिनों तक चलता है। कितना दिन तक चलता है, 5 दिनों तक चलता है। पहला दिन क्या करते हैं, गोटांडी गोधान में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है। यहाँ पे आह्वान किया जाता है जाहिर एरा को, और रात में प्रत्येक गृहस्थ युवक युवतियों को गो पूजन करते हैं। यहाँ पे पहला दिन में ही गो पूजन होता है, युवक युवतियाँ अपने गौ माता की पूजा की जाती है। फिर दूसरा दिन क्या होता है, गोहाल पूजा की जाती है। दूसरा दिन तो गोहाल पूजा होता है, तथा गौशाला में अल्पना द्वारा सजाकर गाय को नहलाकर उसके शरीर
को रंग लग जाता है, रंग लगाया जाता है। फिर गाय के सींग पर तेल सिंदूर लगाकर उसके गले में फूलों का माला पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, इस पर्व में ग्वाल पूजा की जाती है दूसरा दिन में। फिर गौशाला का अल्पना वहाँ पे सजाया जाता है, जहाँ पे गाय रखा जाता है वहाँ पे सजाया जाता है चारों तरफ। फिर क्या होता है, गाय को नहलाते हैं, फिर शरीर में उसके शरीर में रंग एक रंगा आ जाता है, अलग अलग टाइप का रंग दिया जाता है। फिर गाय के सींग में तेल और सिंदूर देके फिर उसको गले में फूलों की माला पहना दिया जाता है। फिर तीसरा दिन है पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, इसे सिटाव कहा जाता है। फिर पशुओं को धान की बाली या फिर मालाओं से सजाकर उसको खूंटा में बांध दिया जाता है, फिर उसको उसको हम लोग यहाँ पे सटाव कहते हैं। चौथा दिन जो होता है वो क्या कहते हैं हम इसमें, युवक और युवतियाँ गाँव से चावल दाल नमक मसाला आदि मांग कर जमा करता है। दूसरा दिन जो होता है, जो लड़का लड़कियां होता है वहाँ पे गाँव से चावल दाल सब मांग कर लाता है। और फिर पांचवा दिन जो होता है वो गाँव से एकत्रित जो भी चावल हम लोग को मिला उसको खिचड़ी बनाकर हम लोग सबको वितरित करते हैं। और ये नेक्स्ट त्योहार है धान बुनी। धान बुनी जो है इसका विशेषता क्या है, यह पर्व आदिवासी तथा सदान ये दोनों ही जो लोग हैं वो मनाते हैं, आदिवासी लोग भी और सदान लोग भी। इस पर्व में धान बुआई का प्रारंभ होता है, इस समय होता है धान बुआई का प्रारंभ होता है। इस पर्व में हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है तथा प्रसाद वितरित किया जाता है। आदिवासी में जस्ट ये कॉमन है, हर जगह में मिलेगा, हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। पर्व त्योहार जो है सेकंड में बहुरा, ये पर्व क्या है, ये राइस बरलक के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग राइस बरलक भी नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भादो माह में कृष्ण पक्ष के चतुर्थ के दिन मनाया जाता है, चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। यह अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए महिला द्वारा मनाया जाता है। इसमें अच्छी वर्षा होने के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए ये महिलाएं द्वारा पूजा किया जाता है। नेक्स्ट है कटलेता। यह पर्व भादो माह में कर्मा से पहले मनाया जाता है, मतलब कर्मा जो पर्व होता है उससे पहले ये भादो माह में मनाया जाता है। यह मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। मेढक भूत जो होता है उसको शांत करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान पाहन पूरे गांव से चावल प्राप्त करता है और हाड़िया उठाता है। पूरे गांव में से चावल लेता है ये लोग और करके हाड़िया उठाता है। और इसमें अखरा में साल बेहोला केंदू डालिया रख कर पूजा की जाती है। इसमें क्या क्या लगता है, अखरा में साल भेलवा और केंदू की डालियां इसको रख कर पूजा की जाती है तथा मान्यता के अनुसार पूजा के बाद लोग इस डाल को अपने खेतों में गाड़ते हैं। और ये जो डाल सब जो रखा हुआ था इसको अपने अपने खेतों में ले जाकर गाड़ देते हैं ताकि फसल का रोग मुक्त हो सके। फसल में जो रोग होता है उसको उससे बचने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में मुर्गी की बलि दी जाती है, इसमें मुर्गी की बलि दी जाती है जिससे प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं, सबको बांट दिया जाता है फिर प्रसाद। नेक्स्ट है टुसु। यह सूर्य पूजा की संबंधित त्योहार है। इसमें सूर्य पूजा जो है वो किया जाता है इस त्योहार में तथा मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह पर्व टुसु नाम की कन्या का स्मृति में मनाया जाता है। टुसु नाम की कन्या जो थी उसकी स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व का अवसर पर पंच परगना में टुसु मेला लगता है। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना जो इलाका है वहीं पर टुसु मेला लगता है। इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज की लकड़ी या बांस का एक फ्रेम को सजाया जाता है। इसमें लकड़ी और कागज से मिलकर एक बांस का फ्रेम और एक अच्छी तरह से बनाया जाता है कागज वगैरह मिला के। इसके आसपास की पहाड़ी क्षेत्र में प्रभावित किसी नदी में भी दूसरे दिन क्या हो जाता है, इसको दूसरे दिन नदी में इसको विसर्जन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फगुआ। यह फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसको कब मनाया जाता है, नेक्स्ट है फगुआ। फगुआ जो है फागुन पूर्णिमा में मनाया जाता है। यह होली के समरूप त्योहार है। होली के समरूप मीन्स होली जब मनाया जाता है तभी ये फगुआ भी मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान आदिवासी लोग पाहन के साथ मिलकर समेल व अरंडी की डाली गाड़कर संवेद जलाते हैं तथा मुर्गी की बलि देकर हड़िया तपान चढ़ाते हैं। ये हड़िया तपान यहाँ भी है, तो यहाँ पे मुर्गा की बलि दिया जाता है फिर हड़िया तपान चढ़ाते हैं। जबकि गैर आदिवासी लोग सवन जलाते समय बलि नहीं देते। इसमें जो गैर आदिवासी व साधारण जो होगा वो बलि नहीं देता है। इस पर्व के दूसरे दिन खुरखेल मनाया जाता है। इस पर्व के दूसरे दिन जो है वो खुरखेल मनाया जाता है। दूसरा त्योहार है मुर्गा लड़ाई। ये तो फेमस है, ये हर जगह पे मुर्गा लड़ाई होता है। इसे पुरातन संस्कृति धरोहर के रूप में मनाया जाता है। ये तो पुराना संस्कृति है, धरोहर है जो हम लोग का मुर्गा लड़ाई। इस खेल में लोग सट्टा लगाते हैं, इसमें तो सट्टा लगाता है इस खेल में, मुर्गा लड़ाई में। नेक्स्ट है आषाढ़ी पूजा। यह पर्व आदिवासी सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है, दोनों लोग मनाता है इसमें आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ माह में ये मनाया जाता है। इस पर्व में घर आंगन में बकरी की बलि जाती है, यहाँ पे बकरी की बलि दी जाती है तथा हड़िया का तपन चढ़ाया जाता है। इसमें भी हड़िया का तपन चढ़ाया जाता है।
ऐसा मान्यता है कि इस पर्व में गांव में चेचक जैसी बीमारी से प्रकोप नहीं होता। यहाँ पे चेचक जैसा बीमारी जो है उसका प्रकोप नहीं आता अगर ये आषाढ़ी पूजा की जाती है, इसलिए आषाढ़ी पूजा की जाती है। दूसरा पर्व है रोग खेदना। यह पर्व रोगों को गांवों से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। रोग खेदना जो होता है ये रोगों को गांवों से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट है नवाखानी। यह पर्व कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। कर्मा पर्व जो जब होता है उसके बाद इसको मनाया जाता है नवाखानी। नवाखानी का अर्थ है नया अन्न ग्रहण करना। जब नया अन्न जो चावल होता है उसको ग्रहण करने के लिए हम लोग इसका इस पर्व को उस समय मनाया जाता है। नए अन्न को घर लाकर शुद्ध ओखली में, ओखली वो मसूल में कूट कर चूड़ा बनाया जाता है। तो नए जो अन्न होते हैं, नए जो चावल होते हैं उसको क्या करते हैं, घर में लाकर शुद्ध एक ओखली एक जगह में हम लोग भर के रखते हैं और उसको कूट कर चीड़ा बनाते हैं, चूड़ा बना लेते हैं, जिसे देवताओं और पूर्वजों को अर्पित। हम लोग इसको क्या करते हैं, ये चीड़ा जो भी हम लोग कूट के लाए हैं उसको कूटे चूड़ा बनाए और फिर इसको हम लोग चढ़ाते हैं, किसको, देवताओं को या पूर्वजों, दोनों को चढ़ा देते हैं, अर्पित करते हैं। पूर्व पर्व के दौरान दही चूड़ा तपान चढ़ाया जाता है। यहाँ पे दही चूड़ा चढ़ाया जाता है और घर आए अतिथि के साथ दही चूड़ा ग्रहण करते हैं और फिर घर आए जो भी मेहमान आता है उसके साथ मिलकर हम लोग दही चूड़ा खाते हैं। नेक्स्ट पर्व है सुराही पूजा। अगन माह में आयोजित इस पर्व में सफेद मुर्गा की बलि दी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, सफेद मुर्गा की बलि दी जाती है और हंडिया का तपान चढ़ाया जाता है। यहाँ भी हंडिया का तपान चढ़ाया जाता है। इस पर्व में किसी टाड़ एक प्रकार का ऊंचा स्थान पर मनाया जाता है। यहाँ पे इस पर्व में क्या होता है, किसी ऊंचा जगह पे हम लोग मनाया जाता है। इस पर्व में केवल पुरुष भाग लेता है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती, यहाँ पे पुरुष भाग लेती है इस पूजा। पुरुष जो होते हैं यहाँ सब पुरुष भाग लेता है। फिर नेक्स्ट है जितिया। इस पर्व में माँ अपने पुत्र की दीर्घ आयु जीवन की समृद्धि के लिए व्रत रखती है। यहाँ पे पुत्र की आयु के लिए अपनी जो मम्मी होती है, मम्मी लोग, वो एक समृद्धि जीवन के लिए व्रत रखती है। चंडी पर्व। चंडी पर्व क्या है, इस पर्व में उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस चंडी पर्व जो है किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, ये है उरांव जनजाति। इस पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस पर्व को, चंडी पर्व को कब मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा में। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं तथा जिस परिवार को कोई महिला गर्भवती हो उस परिवार का पुरुष भी इस पर भाग लेते हैं। मतलब जिस महिला, यहाँ पे महिला तो भाग लेती ही नहीं है, और अगर जिस परिवार में अगर महिला गर्भवती हो जाती है तो पुरुष भी वहां भाग नहीं ले सकता इस पर्व में। तो इस प्रकार का पर्व है ये चांडी पर्व। दूसरा पर्व क्या है, नेक्स्ट इसी में एक तो है, इस पर्व में भाग लेने वाले पुरुष चंडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं। इस पर्व में सफेद और लाल मुर्गा और सफेद बकरे की बलि दी जाती है। नेक्स्ट है देव उठान। इसका विशेषता क्या है, यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी में मनाया जाता है यह पर्व देव उठान। इस पर्व में देवों को जागृत किया जाता है। इस पर्व में देवों को जागृत किया जाता है। इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु कन्या वर देखने का परंपरा है। मतलब इस पर्व के बाद ही जो देव उठान जो पर्व है, इस पर्व को मनाने के बाद ही हम लोग क्या है, विवाह का कार्यक्रम किया जाता है। दूसरा पर्व है भाई बीज। इस पर्व में 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, इसका नाम है भाई बीज। इस पर्व में बहन अपने भाई के घर में भिक्षा मांग कर अनाज लाती है। बहन जो है वो अपने भाई के घर जाती है और भिक्षा मांग कर फिर अनाज लाती है तथा एक निश्चित दिन निमंत्रण देकर अपने घर भोजन कराती है। फिर एक दिन निश्चित दिन एक ठान लेता है, उस दिन को वो निमंत्रण देकर अपने घर में भोजन फिर कराती है। नेक्स्ट है बुरु पर्व। यह पर्व मुंडा जनजाति, ये जो पर्व है, ये बुरु पर्व जो है ये मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों मानव का तालमेल स्थापित करना, प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना। यहाँ पे क्या जो है, इसमें इसमें मुख्य उद्देश्य यहाँ पे वन जीवों को या फिर मानव को तालमेल स्थापित करना या प्राकृतिक प्रकोपों के समाज की रक्षा के लिए हम लोग इसको मनाया जाता है। दूसरा है छठ। यह झारखंड राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, ये मेन फेस्टिवल है ये छठ पर्व। दो बार मनाया जाता है, एक बार मार्च में, एक बार नवंबर में। इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ अर्पित किया जाता है। इस पर्व में अस्त होते हुए अस्त सूर्य को हम लोग प्रसन्न करने हेतु मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान प्रसाद हेतु मिठाई के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है। इस पर्व में हम लोग ठेकुआ का वितरण करते हैं। नेक्स्ट है वंदना। इस पर्व का आयोजन कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर किया जाता है। मतलब एक सप्ताह लगभग इस पूजा को हम लोग मनाते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं। कार्तिक कब होता है, ये कार्तिक महीना में होता है, अमावस्या के समय। इस पर्व की शुरुआत ओहरी गीत, एक प्रकार का गीत होता है, वो ओहरी गीत के साथ हम लोग इसको मनाते हैं। इस त्यौहार मुख्यतः
पालतू जानवर से संबंधित है। ये बांधना जो है पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें कपड़ों, गहनों से जानवर को सजाया जाता है। इसमें कपड़े या फिर गहनों से जो सजाया जाता है जानवर को। साथ ही प्राकृतिक रंगों से जानवरों को लोग कलाकृति का अंकित करते हैं और विभिन्न तरह का डिजाइन जो है उसके स्टेम जैसा रंगों से जानवर को दिया जाता है। नेक्स्ट है रोहिणी। यह त्योहार झारखंड राज्य के कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है। ये जो कैलेंडर वर्ष है झारखंड राज्य का, वो प्रथम त्योहार है इसका, रोहिणी। यह बीज बोने का त्योहार है। ये जो है रोहिणी पर्व जो है ये बीज बोने का त्योहार है। इस त्योहार में इस त्योहार के प्रारंभ के दिन से किसान द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत करती है। इसमें क्या होता है, किसान जो है वो बीज बोने की शुरुआत करती है इसी दिन से, रोहिणी से। इस त्योहार को मनाने के दौरान किसी भी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत गायन नहीं किया जाता है। इसमें कोई भी नाच गाना कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट है हेरो पर्व। हेरो शब्द का अर्थ है चिटना या बुआई करना। इस पर्व का आयोजन मुख्यतः हो जनजाति द्वारा माघे या बहा पर्व के बाद किया जाता है। इस पर्व में का आयोजन मुख्यतः हो जनजाति लोग मनाता है, माघे या बहा पर्व के बाद होता है। यह पर्व कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति जो है वो लोग मनाता है। यह पर्व खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। जो खेतों में जो बीज बोया गया है उसको सुरक्षा करने के लिए ये मनाया जाता है यह त्योहार। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व का आयोजन नहीं किए तो कृषि कार्य को नुकसान होता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर इस पर्व को नहीं किया जाए तो कृषि कार्य पर नुकसान भी होता है। नेक्स्ट है जवा पर्व। इस पर्व का आयोजन भादो माह में किया जाता है। इस पर्व का आयोजन कब होता है, भादो माह में होता है। यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियां प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे बर हेतु मनाया जाता है। तो इस पर्व में भादो माह में मनाया जाता है और इस अविवाहित जो आदिवासी युवती है उसको प्रजनन क्षमता में वृद्धि होने के लिए और अच्छे बर हेतु अच्छा बर कामना करने के लिए वो जवा पर्व मनाती है। अब नेक्स्ट है भगता पर्व। यह पर्व बसंत और ग्रीष्म ऋतु, ये दो ऋतु मनाता है। यह पर्व बसंत भी और ग्रीष्म ऋतु के मध्य में मनाता है। मतलब यह पर्व जो है बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच में मनाया जाता है। यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। ये कहाँ है, ये तमाड़ क्षेत्र में है। इस पर्व को सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को जो सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं। गांव के पुजारी को कंधे में उठाकर सरना मंदिर तक ले जाते हैं। गांव के जो भी पुजारी होते हैं उसको कंधे में उठाकर सरना मंदिर तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट है सेंद्रा पर्व। सेंद्रा उरांव जनजाति का सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंधित है। ये में उरांव जनजाति लोग, कौन जनजाति मनाता है इसमें, ये उरांव जनजाति लोग मनाता है। इसका अपना एक संस्कृति है उन लोगों का और परंपरा है। सेंद्रा का अर्थ होता है शिकार। उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा है। उरांव जनजाति लोग इसमें शिकार करती है, महिला लोग जाती है वन जंगल में और यहाँ पे शिकार करती है। प्रथा में मुक्का सेंद्रा भी कहते हैं इसको। इस पर्व के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं को शिकार करती है। यहाँ पे क्या होता है कि पुरुष के कपड़े पहन लेती है और फिर वन में जंगल में जाती है और पशुओं को शिकार करके लाती है। यह पर्व उरांवों की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन व अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख में सुसेंद्रा, फागुन और फागुसेंद्रा, ये अलग अलग नाम है सब जनजाति का। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख में जैसे सुसेंद्रा होता है, फागुन में फागुसेंद्रा होता है, वर्षा ऋतु में प्रारंभ में जेठ शिकार किया जाता है। फिर जनी शिकार होता है, ये भी एक त्योहार है। इस पर्व के दौरान महिलाएं द्वारा सामूहिक रूप से पुरुष के वेश, इसमें भी वही है, पुरुष के वेश में सामूहिक पुरुष के वेश धारण कर लेता है। परंपरागत हथियार से जानवरों को शिकार किया था। यहाँ पे इसमें भी शिकार करने का परंपरा है। इस दौरान महिलाएं अपने बच्चे को पीठ में बांध कर ले जाती है और अपने पीठ में बांध कर शिकार करने के लिए निकलती है। जो भी महिला का छोटा बच्चा है उसको क्या करते हैं, पीठ में बांध लेती है और फिर वो वन जंगल में जाकर शिकार करती है। शाम के समय किए गए शिकार को आखड़ा में पकाया जाता है और जो भी शिकार करके लाता है उसको क्या कहते हैं, आखड़ा में पकाया जाता है। फिर पाहन द्वारा सभी को पकाया हुआ मांस को वितरित किया जाता है। फिर इसको क्या कहता है, पकाया हुआ जो भी मांस हो उसको वितरित किया जाता है। यह भारत में केवल झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ये सिर्फ झारखंड राज्य में ही होता है और ये 12 वर्ष में के अंतराल में मनाया जाता है। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है जैनी शिकार। दूसरा है देवली दिसावली। दूसरा है दिसावली। यह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ये भी वही है, 12 वर्ष में एक बार ही मनाया जाता है इसमें। इस त्योहार में भूयादारी की ओर से मरंग गुरु देवता को काड़ा की बलि, इसमें काड़ा की बलि दिया जाता है और बलि को जमीन में जो भी बलि दिया जाता है और काड़ा को बलि दिया और बलि जो दिया उसको काट दिया जाता है। काड़ा को जो बलि दिया, जो काड़ा को उसको काट दिया था कहाँ पे, जमीन पे। अब यहाँ पे है माघे पर्व।
यह पर्व माघ महीने में मनाया जाता है। माघे पर्व जो किसमें मनाया जाता है, कौन सा महीना होता है, माघ महीना। इस पर्व के साथ ही कृषि वर्ष का अंत होता है, और इस पर्व के बाद ही कृषि वर्ष जो होता है वो अंत हो जाता है, मतलब कृषि का भी जो कटाई सब खत्म हो जाता है काम, नया कृषि वर्ष प्रारंभ होता है यहाँ पे। यह कृषि श्रमिकों धांधर की विदाई का पर्व है। यहाँ कृषि श्रमिकों का विदाई का पर्व है। इस पर्व के दौरान धांगरों को उनके परिश्रमिक के भुगतान के साथ रोटी पीठा खिलाकर विदा किया जाता है। यहाँ पे फिर रोटी पीठा खिलाकर उन लोगों को विदाई किया जाता है। सावनी पूजा एक तो है। यह पूजा सावन माह के शुक्ल पक्ष में सप्तमी को की जाती है। यह पूजा कब की जाती है, सावनी पूजा सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी में की जाती है। इसमें बकरे की बलि देकर देवी पूजा की जाती है, हड़िया और तपन चढ़ाया जाता है। और भी दूसरा प्रमुख त्योहार है जैसे कि इरोग। अन्य प्रमुख त्योहार है और जैसे कि इरोग है जो कि संथाल लोग मनाता है, संथाल जनजाति में मनाया जाता है ये वाला। आषाढ़ महीने के बीज बोने का समय मनाया जाता है। एक हरियाल है, ये भी संथाल जनजाति मनाते हैं। और धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए सावन माह में मनाया जाता है, ये सावन माह में मनाया जाता है। संक्रांत है, ये संथाल में ही मनाया जाता है। घर परिवार में खुशहाली के लिए पुष माह पर मनाया जाता है, घर परिवार में खुशहाली के लिए यह पर्व मनाया जाता है। एक है बहा जो कि संथाल में मनाया जाता है। फागुन माह के शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है, और ये जो है फागुन माह में शुद्ध जल में होली खेलता है। ये बहा हो गया। जतरा जतरा उराव जनजाति लोग मनाता है। जेठ जेठ अगहन और कार्तिक माह में मनाया जाता है ये वाला पर्व। जंकुर पूजा खड़िया जनजाति लोग मनाता है। खड़िया जनजाति के बसंत उत्सव, ये लोग हम लोग खड़िया जाति का बसंत उत्सव बोलते हैं इसको। गागिया अड़ियारा माल पहाड़ी लोग मनाते हैं। भादो माह के नए फसल काटने पर मनाया जाता है ये वाला पर्व। कुटसी असुर लोहा गलाने का उद्योग की उन्नति हेतु, यहाँ पे असुर जनजाति जो पहले से ही लोहा गलाता है, तो लोहा गलाने का उद्योग जो है उन्नति होने के लिए ये कुटसी पर्व मनाया जाता है। मुक्का सेंद्रा, इस त्योहार के दौरान जनजाति महिलाएं पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं को शिकार के लिए जाती हैं। फिर भलवा फारेक है, यह पर्व कटलेता के 2-3 दिन बाद मनाया जाता है। इसे भाग कटेक भी कहा जाता है। पाटो सरना खड़िया बैसाख माह में मनाया जाने वाला इस पर्व में देवी देवताओं को नाम पर भैंसे या भेड़ा या 5 मुर्गा की बलि दी जाती है। इसमें यहाँ पे क्या क्या भैंसा भेड़ा या फिर 5 मुर्गा की बलि दी जाती है यहाँ पे। इस पूजा में कालो नामक पुजारी संपन्न करता है। यहाँ इस पूजा को कालो नामक एक पुजारी होता है जो संपन्न करता है। इस पूजा के दौरान सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है और उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश भविष्य करते हैं। जिस तरह से वो दूध जिस तरह गिरेगा उस तरफ हम लोग इसको भविष्यवाणी करते हैं कि हाँ उसी साइड से बारिश आएगा। अब जाड़कोर पूजा ये खड़िया जनजाति ही मनाता है। इस पूजा को कालो नामक पुजारी संपन्न करता है। इसमें भी कालो नामक पुजारी जो है वो संपन्न करता है। यह पूजा मानव पशुओं और रक्षा हेतु, यहाँ पे पशु की रक्षा हेतु ये पूजा मनाया जाता है हम लोग। इस पूजा के दौरान कोई बलिष्ठ बलिष्ठ युवा कालो और अपने कंधे में बिठाकर घर घर घुमाता है। और इस पूजा के दौरान क्या होता है कि कोई भी जो बलिष्ठ युवा होता है वो कालो को अपने क्या करता है कंधे में बैठाकर चारों पूरा जितना भी घर घर घूमते रहता है। जितना भी वो कॉलोनी है, कॉलोनी के घर घर में चारों ओर जितना भी गाँव है सब जगह पे ये उसको घुमाया जाता है। तो यही है जातकोर पूजा। तो दोस्तों अगर ये चैप्टर अगर पसंद आया तो ज़रूर से एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को। और भी नए नए वीडियो आने वाले हैं इस चैनल में, तो ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।